नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तारापुर उपचुनाव, तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक, 2 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, आरजेडी का करेंगे समर्थन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने महंगाई से पूछा सवाल, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी राज में महंगाई की बोझ तले दबे हैं किसान, केवल मोदी मित्र हो रहे हैं धनवान। प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। तारापुर उपचुनाव, तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक, 2 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, आरजेडी का करेंगे समर्थन। जी हां दोस्तों, तारापुर उपचुनाव 2021 स्वतंत्र प्रत्याशी संजय कुमार तथा बिहार जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी मु जसीमुद्दीन ने तारापुर विधानसभा निर्वाचन उपचुनाव से अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया। नाम वापसी का शनिवार को अंतिम दिन था। स्वतंत्र प्रत्याशी संजय कुमार ने कहा कि राजद के समर्थन में उन्होंने नाम वापस लिया है। समाज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हैं। बिहार जस्टिस पार्टी के मु जसीमुद्दीन ने कहा कि तेजस्वी यादव से प्रभावित होकर नाम वापस लिया है, राजद को जिताने में अपना योगदान देंगे। राजद के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार, विद्यार्थी मुकेश कुमार तथा वरिष्ठ नेता साहब मल्लिक के प्रयास से दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए चुनाव मैदान से हटने का फैसला लिया। अब यहां से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राजद और जदयू में मुख्य मुकाबले की संभावना है। यहां से कांग्रेस, लोजपा और प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। एनडीए के शासन में युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। युवाओं के लिए एनडीए ने कुछ नहीं किया। यह बात युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने शनिवार को बैठक में कही। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि तारापुर में होने वाले उपचुनाव में युवा नीतीश कुमार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के उपचुनाव में राजद की जीत होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने महंगाई से पूछा सवाल, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में राज्यसभा सदस्य बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनके बिहार आने पर प्रशंसकों की नजरें टिकी हैं। बेटी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि लालू आने वाले हैं। पत्नी राबड़ी देवी का हालिया बयान है कि वो नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब कुछ डॉक्टरों की सलाह पर टिका है। वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप का ऐलान है कि लालू की बिहार में एंट्री होते ही वे अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल खोल देंगे। चारा घोटाले के मामले में जमानत पर रिहा राजद अध्यक्ष पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। रविवार को उन्होंने महंगाई से सवाल पूछा है। उनका प्रश्न है कि महंगाई आखिर डबल इंजन सरकार की लगती क्या है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अखबार का की कटिंग पोस्ट करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सवाल किया है। लालू प्रसाद यादव ने पूछा है कि ए महंगाई, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो। गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, सब्जी सब महंगा कर ये सरकार आम आदमी को लूट रही है। राजद सुप्रीमो के इस ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर पक्ष तो कुछ लोग विपक्ष में कमेंट कर रहे हैं। अपने एक अन्य ट्वीट में भी राजद सुप्रीमो ने बिहार की मौजूदा सरकार पर हमला किया। लालू ने कहा कि मैंने ताउम्र सभी वर्गों व समाज को जोड़ने, वंचितों का उत्थान करने, उपेक्षितों को मुख्यधारा में लाने और गरीबों को बसाने का काम किया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू ने कहा कि नीतीश सरकार हमारे द्वारा बसाए गए गरीबों को बिना पुनर्वास के उन्हें हर जगह से हटा रही है, मार रही है, उनकी जिंदगी उजाड़ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी राज में महंगाई की बोझ तले दबे हैं किसान, केवल मोदी मित्र हो रहे हैं धनवान। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को बुवाई के सीजन से पहले खाद की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार ने एनपीके की कीमत 275 रुपए और एनपी 20 रुपए बढ़ा दी है। डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं और 100 रुपए तक पहुंच गई हैं। भाजपा शासन में मजदूर और किसान महंगाई के बोझ तले दबे हैं। सिर्फ मोदी के दोस्त ही अमीर हो रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतें इस साल 20 मई की अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीए ने फैसला किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव में इस तरह जीतेंगे 300 सीट, अखिलेश यादव ने बताया फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक दलों में कमर कस ली है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुट गए। अपने प्रचार में वो कहते हैं कि 2022 में उनके दल की झोली में 400 सीटें आएंगे और उसके लिए उन्होंने गणित भी पेश किया है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि 2017 में बीजेपी ने करीब 14 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और वो विजय अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए थी कि एसपी और बीएसपी का एक तरह से सफाया हो गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बीजेपी अपने मौजूदा 150 एमएलए के टिकट काटने वाली है।
सबको पता है कि 100 विधायक विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठे। उनकी पार्टी के पास 50 एमएलए हैं और इस गणित से उनकी पार्टी 300 सीट को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी के बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। 2017 में उनकी पार्टी अपने कामों को सही तरह से जनता के बीच नहीं रख सकी। बीजेपी ने जुमलों की राजनीति कर जनता को बहका दिया था, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी प्रियंका गांधी, पीएल पुनिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान समिति के नवनियुक्त प्रमुख पीएल पुनिया ने रविवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी और वो अभी राज्य में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत हैं। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस बहुत विरले ही मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा करती है और अभी तक इसकी घोषणा नहीं करने से पार्टी की संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमान संभालने के लिए प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत है। पुनिया को उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कांग्रेस की अहम 20 सदस्यीय चुनाव प्रचार अभियान समिति का प्रमुख नामित किया गया है। पुनिया ने एक साक्षात्कार में पीटीआई भाषा से कहा कि उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पिछड़ गए हैं और वे अब मुकाबले में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सभी मुद्दों पर सच के लिए लड़ी हैं और जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई तो वो तुरंत पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गईं तथा उन्हें सीतापुर में हिरासत में लिया गया, लेकिन वह न्याय के लिए अड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने संघर्ष में सफल रहीं और पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी और बहराइच गईं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे सोनभद्र की घटना हो, उन्नाव या हाथरस की घटनाएं हो, प्रियंका गांधी ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा, इसलिए लोग और अभी पूरा राज्य उनसे प्रभावित है। कोई भी नेता प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि चुनाव प्रचार अभियान किसके इर्द गिर्द होगा, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रियंका गांधी हर समय प्रचार अभियान के लिए उपलब्ध हैं। पुनिया ने कहा कि अन्य राज्यों से भी मांग रहती है कि प्रचार अभियान के लिए प्रियंका गांधी आए और 1 या 2 सभाएं करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो 24 घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ही हमारा एक चेहरा होंगी जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव प्रचार अभियान चलेगा।